This call is now being recorded. श्वास बाहर निकालते हुए एक साथ 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। सभी प्रतिज्ञा करेंगे, मेरे बाद में सभी दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, आबाद है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। सभी आंखें बंद ही रखेंगे। जैसे मैं बोलूंगा हम द्वितीय अध्याय का पूरा रिवीजन करेंगे। जो जो बातें बोली जाएंगी उन बातों को अपने स्मृति पटल पर लेकर आना है और मुझे पूर्ण विश्वास है आपको सारा विषय अपने आप ही याद हो जाएगा। हमने हठ योग पर दीपिका का द्वितीय अध्याय हम पढ़ रहे हैं, द्वितीय उपदेश जिसको बोलते हैं। इसमें सर्वप्रथम बताया गया कि प्राणायाम करने से पहले आसन की दृढ़ता और इंद्रियों का वश में होना, हितकर अहितकर आहार और गुरु द्वारा बताए गए मार्ग से ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जब तक वायु चलायमान है तब तक चित्त भी चलायमान है। वायु के स्थिर हो जाने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है, अर्थात वायु से मन को कंट्रोल किया जाता है। जब तक नाड़ियों में मल भरा हुआ है तब तक हमें उन्मनी भाव या उन्मनी अवस्था, राजयोग की अवस्था हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकती। तो नाड़ी शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। नाड़ी शुद्धि होने के बाद भी हम प्राणायाम करने के सक्षम हो सकते हैं। प्राणायाम को नित्य प्रति करना चाहिए सात्विक बुद्धि के साथ, तभी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो मल भरा हुआ है वो दूर हो पाएगा। नाड़ी शुद्धि के लिए बद्ध पद्मासन बताया गया है, जिसमें चंद्र नाड़ी से लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करके यथाशक्ति श्वास को रोक करके सूर्य नाड़ी से श्वास को बाहर निकाल दिया जाता है और सूर्य नाड़ी से पुनः श्वास को भरते हैं उदर में और फिर बाई नासिका से बाहर निकाल देते हैं। इसी क्रिया को बार बार करते रहना है। तो 3 मास तक लगातार करने पर नाड़ी शुद्धि पूरी हो जाती है। और जो इसका अभ्यास है दिन में 4 बार करना चाहिए, सुबह, दोपहर, सायकालीन और अर्धरात्रि।
कुल पूरे दिन में 80 बार करना चाहिए, अर्थात हर बार 20-20 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। जो अधम कोटि के साधक हैं वो जब इसका अभ्यास करते हैं तो उनके शरीर में शुरुआती अवस्था में पसीना आता है। जब उनका स्तर बढ़ जाता है तो शरीर में कंपन होती है, और अति उत्तम अभ्यास होने पर उनका जो प्राण है ब्रह्मनाद में ऊपर की तरफ उठता है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि योगी का शरीर साधारण भूतल से कुछ इंच ऊपर की तरफ उठ जाता है। जो प्राणायाम करने से जो पसीना उत्पन्न हुआ है उसको शरीर पे मलना चाहिए, जिससे शरीर में दृढ़ता आती है और लघुता आती है। अभ्यास काल के शुरुआत में पथ्य पथ्य आदि, दूध घी आदि का जो आहार है, जो नियम बताए गए हैं उनका पालन अत्यंत आवश्यक है। अभ्यास दृढ़ होने पर इन नियमों का पालन कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जिस प्रकार शेर, हाथी और जो बाघ है उनको धीरे धीरे वश में कर लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार वायु को धीरे धीरे वश में करना चाहिए। जल्दबाजी करने पर, जल्दी करने पर अत्यंत विनाशकारी रोगों का सामना हमने करना पड़ सकता है। इसीलिए कहा गया है कि प्राणायाम का सही सही अभ्यास करने से समस्त प्रकार के रोग दूर होते हैं, और गलत अभ्यास करने पर अनेकों प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे गलत अभ्यास करने पर हिचकी, दमा, खांसी, सिर, कान और आंखों की पीड़ा, और इसके अलावा अनेकों रोग हो सकते हैं। इसीलिए सही तरीके से अभ्यास करना चाहिए। नाड़ी शुद्धि हो जाने पर योगी के शरीर में बाहर से ही अनेक चिन्ह दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे उसका शरीर पतला हो जाता है, शरीर में कांति छा जाती है, वो जितनी चाहे उतनी देर तक श्वास को रोक सकता है, उसकी अग्नियां अत्यंत प्रदीप्त हो जाती हैं, नाद उसको सुनाई देता है, और आरोग्यता आती है, रोगों का अभाव हो जाता है उस योगी के शरीर में। जो आगे सटकर्म का वर्णन यहाँ पे बताया गया है, सटकर्म में बताया गया है कि जिनका शरीर, जो मोटे लोग हैं और जो कफ प्रधान जिनका शरीर है, उन लोगों को सटकर्म का अभ्यास करना चाहिए। जिन जिन लोगों के दोष संतुलित हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई विशेष नहीं है कि उनको सटकर्म करना है। 6 प्रकार के सटकर्म यहाँ बताए गए हैं, जिनका क्रम है धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नोली और कपाल भाती। सभी सटकर्म के एक एक प्रकार हैं। ये सभी सटकर्म जो है अत्यंत गोपनीय हैं, और क्योंकि इनसे घट का शोधन होता है, शरीर की शुद्धि होती है। जो श्रेष्ठ योगी जन हैं वो इनकी पूजा करते हैं। धोती के बारे में पढ़ते हैं तो 4 अंगुल चौड़ी धोती होनी चाहिए और 15 हाथ लंबी कपड़ा होना चाहिए। गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर उस कपड़े को भिगो कर निगलना है और कुछ समय में उसको बाहर निकाल देना है। इसको धोती कर्म कहते हैं। धोती करने से कास यानी खांसी, दमा, प्लीहा, कुष्ठ रोग और 20 प्रकार के कफ रोगों का नाश होता है। बस्ती कर्म के बारे में बताया गया है कि उत्कट आसन में नाभि पर्यंत जल में बैठ जाएं, और जो गुदा है उसमें नली को डाल दे, और जैसे मूलबंध की क्रिया की जाती है, आधार को खींचा जाता है गुदा द्वार को, उस प्रकार खींचना है, जिससे जो बड़ी आंत है उसकी सफाई होती है। इसी क्रिया को, इसी कर्म को बस्ती कर्म कहते हैं। बस्ती कर्म करने से गुल्म रोग यानी वायु गोला, पलीहा और पेट के रोग ठीक होते हैं। इसके अलावा वात, पित्त, कफ तीनों प्रकार के दोष ठीक होते हैं।
इसीलिए बस्ती कर्म अत्यंत आवश्यक है, इतना लाभकारी है। और इसके अलावा धातु रोग, इंद्रियों के रोग, अंतःकरण के रोग दूर होते हैं और जठराग्नि बढ़ती है। और इसके अलावा जो जिन दोषों का हमें पता भी नहीं है कि हमें प्रॉब्लम से, वो दोष भी दूर हो जाते हैं। नीति कर्म के बारे में बताया गया है कि हमें धागा लेना है 1 बितस्ती लंबा, यानी 12 अंगुल लंबा या 9 इंच लंबा। उसको नाक में डालना है, वो चिकना होना चाहिए वो धागा। नाक से डाल करके मुख से निकाल देना है, इसी को नीति कर्म कहते हैं। नीति कर्म करने से कपाल का शोधन होता है, दिव्य दृष्टि प्रदान होती है, और जत्रोर्ध जात यानी कि जबड़े से ऊपर के जो बीमारियां हैं वो जल्दी ही दूर हो जाती हैं। त्राटक क्रिया करने से, त्राटक क्रिया का विधि, सूक्ष्म लक्ष्य को एकाग्र दृष्टि के साथ देखना है। तब तक देखना है जब तक आंखों से आंसू न आ जाए। त्राटक क्रिया करने से समस्त प्रकार के नेत्रों के रोग दूर होते हैं, तंद्रा आदि विकार दूर होते हैं। और त्राटक क्रिया इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बताया कि जिस प्रकार सोने की पेटी को संभाल कर गोपनीय रखा जाता है, उसी प्रकार त्राटक कर्म को गुप्त रखना चाहिए, हर किसी को नहीं बताना चाहिए। नोली क्रिया कि पेट को तेजी से कुछ अंश आगे झुक करके भ्रमर की तरह तेजी से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इसी को ही सिद्ध लोगों ने नौलिक क्रिया कहा है। नौलिक क्रिया करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पाचन आदि विकार दूर होते हैं, और समस्त जो योगी जो अभ्यास करना है उसको आनंद देने वाली ये क्रिया है। अशेष दोषोपचयम, जिन दोषों का हमें पता भी नहीं है वो दोष भी इसको करने से दूर हो जाते हैं। और समस्त हठ क्रियाओं में नौली क्रिया सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। कपाल भाती, जैसे लोहार होता है वो धोखने को तेजी से अंदर बाहर करता है, उसी प्रकार जब हम श्वास को तेजी से अंदर बाहर करते हैं तो वो ध्वनि उत्पन्न होती है। उसी को यहाँ पे कपाल भाती कहा गया है। कपाल भाती करने से कफ दोषों का निवारण होता है। षटकर्म मोटे लोगों को और कफ प्रधान शरीर जिनका है उनको करना बताया गया है, बाकियों के लिए आवश्यक नहीं है। जो षटकर्म का अभ्यास करते हैं प्राणायाम की सिद्धि उनको अपने आप ही मिल जाती है। कुछ आचार्यों का मानना है कि षटकर्म आवश्यक नहीं है, अगर हम डायरेक्ट ही प्राणायाम करें तो भी समस्त प्रकार के मलों को दूर किया जा सकता है। प्राणायाम की इतनी ज्यादा महत्ता है कि ब्रह्मा आदि जो 13 देवता हैं वो भी सदा प्राणायाम का अभ्यास करते रहते हैं, क्योंकि उनको भी मृत्यु का भय है। क्योंकि वो सदा नित्य सदैव प्राणायाम का अभ्यास करते रहते हैं, इसी वजह से उनकी आयु इतनी ज्यादा बड़ी है कि उनकी मृत्यु हम बोलते हैं असंभव है, सिर्फ प्राणायाम के अभ्यास से। इसीलिए प्राणायाम को करना चाहिए, इससे आयु में वृद्धि होती है। और विद्वानों का मानना है कि जब तक जो प्राण है शरीर में बंधा हुआ है, जो चित्त है वो शांत है, और जो दृष्टि भ्रू मध्य में अगर स्थिर है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे योगी को मृत्यु का भय कभी नहीं हो सकता। अच्छे प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करने से नाड़ी नाड़ियों की शुद्धि होती है, और सुषुम्ना के मुख पर जो मल है उसको दूर हटाया जा सकता है, जिससे जो प्राण वायु है वो सुषुम्ना में उचित प्रवाहित होती है, जिससे मन स्थिर होता है, चित्त शांत होता है। और इसी अवस्था को मनोन्मनी अवस्था कहते हैं, उन्मनी अवस्था कहते हैं। प्राणायाम करने से अनेकों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं।
यहाँ पर कुंभकों के 8 भेद बताए गए हैं, जिनका क्रम है सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। बताया गया है कि इन कुंभकों को करने से पहले कुछ बंधों को करना अत्यंत आवश्यक है। श्वास लेने के बाद में जालंधर बंद किया जाता है और श्वास छोड़ने से पहले उड्डयन बंद शुरू किया जाता है और गुदा को ऊपर की तरफ खींचना, इसको मूलबंद कहते हैं। तीनों क्रियाओं को एक साथ करने से जो प्राण है वो ब्रह्म नाड़ी में चला जाता है, सुषुम्ना में चला जाता है, जिससे जो योगी का ऐसा करने में संभव होता है उसका कभी बुढ़ापा नहीं आता, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। ऐसा योगी का शरीर 16 वर्ष के युवक के समान हो जाता है। सूर्य भेदन, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठकर दाई नासिका से श्वास को धीरे धीरे लेना है और अधिक से अधिक केस से नख पर्यंत तक लेना है। अधिक से अधिक समय तक श्वास को अंदर रोकना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ देना है। इसको सूर्य भेदन प्राणायाम कहते हैं। सूर्य भेदन प्राणायाम करने से कपाल का शोधन होता है, वात दोष कम होता है, दूर होते हैं और कृमि दोष का नाश होता है। इसीलिए सूर्य भेदन को बार बार करना चाहिए। उज्जयी प्राणायाम, मुख को संयमित करके दोनों नासिका से श्वास लेना है और कंठ से लेकर हृदय तक स्पर्श करते हुए ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि को अनुभव करना है और पहले बताए गए अधिक से अधिक समय तक श्वास को रोकना है और बाद में लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाएं नासिका से एक्सेल कर देना है। इसी को उज्जयी प्राणायाम कहते हैं। उज्जयी प्राणायाम करने से कंठ का जो कफ दोष है वो दूर होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, नाड़ी, जलोदर, धातु आदि दोषों का नाश होता है। और ये ऐसा प्राणायाम है, ऐसा कुंभक है जिसको चलते उठते बैठते कभी भी किया जा सकता है। शीतकारी प्राणायाम, शीतकारी कुंभक, सी की ध्वनि के साथ में मुंह से श्वास भरना है और नासिका से बाहर निकाल देना है। ऐसा इसका अभ्यास करने वाला योगी कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। योगिनियों का समूह उसकी तरफ आकर्षित होता है और ऐसा योगी सृष्टि का संहार करने में सक्षम हो जाता है। ऐसा स्वात्मा राम जी हठ योग प्रदीपिका में बता रहे हैं। और इसके अलावा भूख, प्यास, निद्रा और आलस्य से रहित हो जाता है। ऐसा योगी का शरीर अत्यंत स्वच्छ हो जाता है और हर प्रकार के उपद्रवों से बच जाता है। जो योगी इसका नियमित अभ्यास करता है वो योगियों में श्रेष्ठ, भूमि मंडल में श्रेष्ठ योगी के नाम से विख्यात रहता है। शीतली प्राणायाम, जिह्वा से वायु को अंदर लेना है और पहले बताए गए तरीके से श्वास को अंदर रोकना है अधिक से अधिक समय तक। उसके बाद में दोनों नासिका से श्वास को बाहर निकाल देना है। जो योगी ऐसा करता है वो गुल्म, पलीहा आदि रोगों से मुक्त हो जाता है और उसको ज्वर, पित्त, सुधा यानी कि भूख और प्यास से मुक्त हो जाता है। शीतली प्राणायाम करने से विष का प्रभाव भी नहीं होता। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम ही एकमात्र प्राणायाम है जिसमें पद्मासन के लिए यहाँ बताया गया है। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पद्मासन में अच्छे से बैठ करके गर्दन और पेट को सीधा करके मुख को संयमित करके प्राणों को नासिका से बाहर निकाल देना है और जो श्वास को बाहर निकाला है वो हृदय, कंठ और कपाल तक उसकी स्पर्श का अनुभव करना है। उसके बाद में तेजी से श्वास को लेना है
हृदय कमल तक श्वास को भरना है और इसी प्रकार इसी चक्र को बार बार दोहराना है। इसी को भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। जिस प्रकार लोहार अपनी धोकनी को बार बार चलाता है, ठीक उसी प्रकार तेजी से इसको चलाना है। इसी को ही भस्त्रिका कहते हैं। और इसका अभ्यास तब तक करते रहना है जब तक योगी का शरीर थक ना जाए। जब उसको थकावट की अनुभूति हो उस समय राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है और पेट में अधिक से अधिक समय तक उसको रोकना है। और उसके बाद में मुद्रा यहाँ पे बताई गई है कि तर्जनी और मध्यमा उंगली के बिना एक तरीके से प्रणव मुद्रा में करना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल कर देना है। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लाभ, इससे वात पित्त और कफ तीनों दोष दूर होते हैं और शरीर की अग्नियां प्रदीप्त होती हैं, 13 प्रकार की अग्नियां। और इसके अलावा एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जिससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और सुषुम्ना के मुख में जो कफ आदि जो मल हैं वो दूर होते हैं। अच्छे से भस्त्रिका प्राणायाम करने से तीनों ग्रंथियों का, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि बार बार भस्त्रिका कुंभक को करना चाहिए। भ्रामरी कुंभक, तेजी से श्वास को लेना है भंवरे की तरह और भंवरी की तरह श्वास को बाहर निकाल देना है। जो योगी ऐसा अभ्यास करता है उस योगी को अत्यंत चित्त उसका शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है। मूर्छा प्राणायाम, श्वास को भर करके जबरदस्ती जालंधर बंद लगाना है और उसी स्थिति में जालंधर बंद लगाते हुए श्वास को बाहर निकालना है। इसी को मूर्छा प्राणायाम कहते हैं। जो ऐसा अभ्यास करता है उसको बेहोशी की, मूर्छा का अनुभव होता है और सुख का अनुभव होता है। प्लावनी कुंभक, प्लावनी कुंभक, इसमें योगी अपने उदर में, पेट में श्वास को भर लेता है और गाढ़े पानी में अगर वो जाकर के इसका अभ्यास करता है तो पानी के ऊपर उसका शरीर तैरने लग जाता है, जैसे कमल का पत्ता तैरता है। प्राणायाम के 3 अंग हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। 2 प्रकार के कुंभक बताए गए हैं, सहित कुंभक और केवल कुंभक। सहित कुंभक का अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक केवल कुंभक की सिद्धि ना मिल जाए। सहित कुंभक रेचक और पूरक के साथ किया जाता है और जबकि केवल कुंभक रेचक और पूरक के बिना किया जाता है। जो योगी केवल कुंभक को सिद्ध कर लेता है तीनों लोकों में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। उसको जितने चाहे उतनी समय तक वायु को रोक सकने की शक्ति आ जाती है और उसको राजयोग का पद प्राप्त हो जाता है। ऐसे योगी की कुंडलिनी जागृत हो जाती है और उस कुंडलिनी को जागरण होने से सुषुम्ना के अंदर समस्त प्रकार के मलों का नाश होता है। हठ योग के और राजयोग का संबंध बताया गया है कि हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग की सिद्धि नहीं मिल सकती। इस प्रकार अभ्यास करने से जो व्यक्ति जो है केवल कुंभक करने से प्राणों को वश में कर सकता है और उसका चित्त अत्यंत निर्मल और शांत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति राजयोग के पद को प्राप्त कर लेता है। और सबसे अंत के श्लोक में बताया गया है कि हठ सिद्धि के लक्षण, कि उसका शरीर में पतला हो जाता है। योगी का शरीर बोलते समय उसके मुख पे प्रसन्नता आती है, उसके स्वर में सौष्ठवता आती है, मधुरता आती है, उसकी आंखें निर्मल हो जाती है, शरीर रोग से मुक्त हो जाता है, बिंदु जय वो हो जाता है और उसकी अग्नि प्रदीप्त हो जाती है और उसकी नाड़ियां भी शुद्ध हो जाती है। ये हमने हठ सिद्धि के लक्षण पढ़े। इस प्रकार हठ योग पर दीपिका का दूसरा चैप्टर
कंप्लीट होता है। कृष्णा जी, आप रिकॉर्डिंग को बंद कर दीजिए। सर्वेषां योग This तंत्राणाम call is now being recorded. तथा धारो ही कुंडली, अर्थात सैल, अर्थात शिला यानी कि पर्वत, वन यानी कि जंगल वन, धात्रीणाम जो पृथ्वी है धरती है, यथा धारो इसका आधार क्या है, अहिनायक है। अहिनायका का अर्थ होता है शेषनाग। प्राचीन कथा सुनी होगी ना आप सभी ने। एक लोक कथा है कि बचपन में मैं भी सुनता था कि पूरी धरती शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। तो एक तरीके से उसी आधार को यहाँ पे बताया गया है कि जैसे धरती शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है, उसी प्रकार जो सर्वेशाम समस्त योग तंत्राणाम, समस्त जो योग की जो विधियां हैं अनेकों प्रकार हैं, जो समस्त योग के अंदर जो भी चीजें आती हैं, तंत्र में भी जो आता है, तथा धारो ही कुंडली, उन समस्त क्रियाओं का आधार है क्या, कुंडली। जो कुंडली है वो समस्त योग क्रियाओं का आधार है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ पे कि समस्त योग क्रियाओं का आधार क्या है, उत्तर आएगा कुंडली। वहां पे आसन प्राणायाम समाधि राजयोग नहीं आएगा, वहां पे कुंडली उत्तर आएगा। और हठ योग प्रदीपिका में यह भी पूछा जा सकता है, इसके अनुसार जो पहली लाइन बताई गई कि धरती का आधार क्या है, तो अहिनायक है। शेष नाग यहाँ पे बताया गया है धरती का आधार। आगे हम बढ़ते हैं। सुप्तम गुरु प्रसादेन यथा जागृति कुंडली तथा सर्वाणि पद्मानि भिद्यन्ते ग्रंथयो अपि च। अर्थात सुप्ता मतलब कि सोई हुई, गुरु प्रसादेन है, गुरु के प्रसाद से या गुरु की कृपा से। यथा, यथा का अर्थ है जब जागृत हो जाती है क्या, कुंडली, यानी कि गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से जब सोई हुई कुंडली जागृत हो जाती है तब क्या होता है, तदा सर्वाणि पद्मानि, तब सर्वाणि समस्त पद्म यानी कि चक्र, चक्र को पद्म बोलते हैं, 60 चक्रों का वर्णन मिलता है। जब कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो समस्त जो पद्म हैं, चक्र हैं, विद्यन्ते उनका भेदन हो जाता है। और ग्रंथयो अपि च, जो 3 ग्रंथियों का यहाँ वर्णन मिलता है। भस्त्रिका प्राणायाम में भी हमने पढ़ा था कि ग्रंथि त्रय विभेदकम, वहां पे शब्द आया था कि तीनों ग्रंथियों का वेदन होता है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। और यहाँ पर फिर से बताया गया है कि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है सभी षटचक्र खुल जाते हैं और ग्रंथियों का भी भेदन होता है, ग्रंथियां भी खुल जाती है। तो काफी क्वेश्चन निकल रहे हैं, हर श्लोक में से इतने इतने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तो आपको सारे श्लोक पढ़ने हैं। और श्लोक की संस्कृत ना समझ आए तो कोई बात नहीं, आप हिंदी पढ़ लेना। मैंने खुद हिंदी से एग्जाम दिया है, संस्कृत अभी पढ़ रहा हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। प्राणस्य शून्य पदवी तथा राजपथायन्ते तदा चित्तम निरालंबम तदा कालस्य वंचनम। अर्थात प्राणस्य शून्य पदवी यानी कि शून्य पदवी ये सुषमना का नाम है, अगले ही श्लोक में मिल जाएगा आपको। सुषमना के यहाँ पे 7 नाम बताए गए हैं, जिसमें से शून्य पदवी एक नाम है सुषमना का। प्राणस्य मतलब कि जो प्राण है, शून्य पदवी, जब शून्य पदवी में जाता है तब तदा क्या होता है, तब राजपथ, राजपथायते, राजपथ देखा है दिल्ली में जो राजपथ बनाया गया है, उसकी सड़कें कितनी चौड़ी हैं। वहीं पे तो 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे परेड होती है, क्योंकि सड़क चौड़ी बहुत है, उसको राजपथ बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार
कि जो प्राण सुषुम्ना में वहन करता है तो उसका रास्ता खुल जाता है। क्यों खुलता है? क्योंकि मल जो है उसके दूर हो जाते हैं। दूर होते ही वो रास्ता खुल गया। जैसे हमारा मार्केट है, मार्केट में दुकान दुकान जो है बाहर सामान डाल देते हैं। अब उनका सामान हटा दो, मल हटा दो, अपने आप ही देखेंगे मार्केट का रोड तो बहुत चौड़ा है। तो इसी प्रकार सुषुम्ना से जब मल हट जाते हैं तो वो चौड़ी हो जाती है, राजपथ की तरह हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? जब राजपथ हो गया, तदा चित्तम निरालंबम, तब जो चित्त है निरालंबम अर्थात शांत हो जाता है। तदा कालस्य वंचनम, कि तब कालस्य मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाती है। किसको मृत्यु का डर? जिसको सुषुम्ना का जो पथ है वो चौड़ा हो गया है और चित्त शांत हो गया है। आगे बढ़ते हैं। यह आ गया सुषुम्ना के 7 नाम। ये राहुल बहुत बार प्लीज, आते हैं। सॉरी, लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करना एक बार, ये सुषुम्ना वाला। तदा कालवंचनम, अर्थात कि उसकी मृत्यु पर विजय हो जाती है। मृत्यु से भय नहीं होता उसको, मृत्यु होगी लेकिन वो डर निकल जाएगा उसका। और सभी से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन लास्ट में पूछेंगे, बीच में कोई नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है, सुषुम्ना के 7 शब्द यहाँ पे पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं। सुषुम्ना शून्य पदवी, अभी बताया था ना शून्य पदवी आएगा, ये सुषुम्ना का नाम है। सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र महापथ शमशानम सांभवी मध्य मार्ग चित्तकवाच कहा। अर्थात जो है सुषुम्ना, पहला नाम सुषुम्ना बोलते ही हम जानते हैं सुषुम्ना नाड़ी होती है। अब उसी का दूसरा नाम उसको शून्य पदवी बोलते हैं, क्योंकि जो ब्रह्म का जो स्थान है बोलते हैं वहां पे कोई, वहां पे कुछ गति नहीं होती, वो शून्य स्थान है, वो शून्य स्थान प्राप्त हो जाता है, इसीलिए शून्य पदवी बोलते हैं। ब्रह्मरंध्र की, ये रास्ता जो है ब्रह्मरंध्र की तरफ जाता है, तो इसलिए इसको ब्रह्मरंध्र बोल देते हैं। महापथ है क्योंकि महान है। महान क्यों है? क्योंकि इससे हमें मुक्ति मिल सकती है, हम षड चक्रों का भेदन कर सकते हैं, तीनों ग्रंथियों का भेदन कर सकते हैं, इसलिए ये पथ महान है, इसलिए इसका नाम महापथ है। शमशानम, हमने सनातनी परंपरा में हम बोलते हैं कि हिंदू धर्म में ये परंपरा है कि मृत्यु के बाद में शमशान में ले जाते, बोलते कि शमशान में मुक्ति मिल जाती है उसको, बिना शमशान में गया हुआ शरीर बोलते कि इसको मुक्ति नहीं मिली। तो यानी कि जो सुषुम्ना नाड़ी है वहां से जब प्राण प्रवाहित होता है तो मुक्ति मिल जाती है, इसीलिए इसका नाम शमशान रखा गया। शांभवी, जो शंभु है यानी शिव है, शिव को मोक्ष दाता बोला गया है कि वही वही मुक्त देने वाले हैं। और हम पढ़ते हैं शिव और शक्ति का मिलन ही हठ योग है, कि शक्ति तो होगी कुंडली जो नीचे कंध के भाग में सोई हुई है, और शंभु, शंभु जो रुद्र ग्रंथि है ऊपर है, षड चक्रों के सबसे ऊपर, जो सहस्त्रार भी बोला जाता है, कि इसी सुषुम्ना से होते हुए शंभु की प्राप्ति होती है शक्ति की, इसीलिए इसका नाम शांभवी रखा। मध्य मार्ग, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में है, इसके राइट साइड में पिंगला नाड़ी है और लेफ्ट साइड में ईड़ा नाड़ी है, ये इसके मध्य स्थित है, इसीलिए इसका नाम मध्य मार्ग है। चैत्यक वाच का, ये सभी एक ही है यानी पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, याद रखेंगे सभी। अगले श्लोक में बताया गया है, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन पर बोधितु ईश्वरीम ब्रह्म द्वार मुखे सुप्ताम मुद्राभ्यासम समाचरेत। अर्थात तस्मात्, इसीलिए, सर्व प्रयत्नेन, सभी प्रयत्न करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, क्या? प्रबोधयति, प्रबोधयति मतलब कि बोध करने की, जगाने की, किसको? ईश्वरीम, ये ईश्वरीम जो है ये कुंडलिनी का पर्यायवाची शब्द है।
चौथा उपदेश आएगा, वहां पे पढ़ाऊंगा मैं आपको। ईश्वरी में कुंडलिनी के अनेकों नाम बताए हैं, उसमें ईश्वरी में एक है। जैसे सुषमना के 7 नाम हमने पढ़े ना, ऐसी कुंडलिनी की अनेकों नाम हैं। तो यहाँ पे बताया गया प्रबोध ये तुम ईश्वरी की, उस ईश्वरी यानी कि कुंडलिनी शक्ति को जगाने के सर्व प्रयत्न अभ्यास करने चाहिए। आगे फिर क्या आएगा, ब्रह्म द्वार मुखे सुप्ताम मुद्राभ्यासम समाचरित। वो जो कुंडलिनी शक्ति जो जागृत होगी, किससे होगी, मुद्राभ्यासम समाचरित, मुद्रा का अभ्यास करने से होगी। और कैसे जागृत होगी, जब ब्रह्म द्वार यानी कि जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके मुख पे वो सोई हुई है, वो मुख का मल हट जाएगा, अपने आप ही वो कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगी। अगले श्लोक में बताया गया है, अच्छा ये आ गया क्रम। पीछे एक बड़ी बहस चली थी क्रम के ऊपर, और आपका ये पढ़ोगे, ये क्रम का जो बहस चली थी वो उसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। महामुद्रा महाबंधु महाभेदस्य खेचरी उद्यानम मूल बंधस्तो जालंधरा विधय कर्णी विपरीताखया वज्रोली शक्ति चालनम। देखिए 10 मुद्राएं बताई गई हैं। पहली महामुद्रा सीक्वेंस ध्यान कर लीजिए, अगर हठ योग प्रदीपिका की सीक्वेंस आएगी तो यही बतानी है आपको। पहले महामुद्रा, दूसरी महाबंध, तीसरी महावेद, चौथी खेचरी, पांचवी उद्यान, यहाँ पे बंध को भी मुद्रा बोला है, और घिरण संहिता में भी बंध को मुद्रा कहा है, ध्यान रखना। मूल बंध और जालंधर बंध। देखो यहाँ पे पहले उद्यान है, फिर मूल है, फिर जालंधर है, ध्यान रखिए। और करणी विपरीत यानी कि विपरीत करणी बोलते हैं इसको, फिर वज्रोली, और अंतिम है शक्ति चालन। ये 10 होगी, गिन के देख लो, 4 ऊपर 3 3 6, यानी कि टोटल होगी 10 मुद्राएं हठ योग पर दीपिका में बताई गई हैं, और इनकी सीक्वेंस आपके सामने है, आप देख लेना। फिर इसके आगे समय है हमारे पास, थोड़ा सा है, यहां तक ही करेंगे हम थोड़ा सा। इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम आदिनाथो उदितम दिव्यम अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम वल्लभम सर्व सिद्धानाम दुर्लभम मरुतामपि। अर्थात इसका अर्थ है इदम ही मुद्रा दशकम, ये जो 10 मुद्राएं अभी ऊपर हमने पढ़ी, जरा मरण नाशनम, जरा यानी कि बुढ़ापा, मरण यानी कि मृत्यु का नाश करने वाली है। आदिनाथो उदितम, कि आदिनाथ ने कहा है, क्या कहा है, दिव्यम अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम, ये जो 10 मुद्राएं हैं आदिनाथ ने कहा कि दिव्य जो अष्ट ऐश्वर्य है, अणिमा महिमा लगिमा प्राप्ति प्राकम्य इसित वसित, जो हम सांख्य दर्शन और योग दर्शन में भी पढ़े, यहाँ पर भी अष्ट ऐश्वर्य की सिद्धि बताई गई है कि 10 मुद्राओं का अभ्यास करने से वो अणिमा आदि जो अष्ट ऐश्वर्य है उनकी प्राप्ति होती है। आगे बताया वल्लभम, वल्लभम अर्थात प्रिय हैं, किनकी, सर्व सिद्धा नाम, सभी जो सिद्ध लोग हैं उनकी प्रिय है। दुर्लभम मतलब कि दुर्लभ है, यानी कि जो लोग तरसते हैं, कौन, मरुताम अपि यानी कि देवतागण, देवतागणों को भी ये नहीं मिलती, वो भी प्रतीक्षा करते हैं कि कब हमें मनुष्य जन्म मिलेगा और हम इन मुद्राओं का अभ्यास करके मुक्ति पाएंगे, सिद्धियां पाएंगे। इतनी ज्यादा विशेषता मुद्राओं की यहाँ पे बताया गया है। एक और पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर हम आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करेंगे। सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस करा दिया आज मैंने मुद्रा को। ये लास्ट पढ़ते हैं, मुद्रा का महत्व। गोपनीयम प्रयत्नेन यदा रत्न करंडकम कस्य चिन्नेव वक्तव्यम कुल स्त्री सूरतम यथा, अर्थात
कि मुद्राओं का इतना ज्यादा महत्व है, गोपनीयम प्रयत्न, कि इनको गोपनीय रखना है, गुप्त रखना है। कैसे? यथा जैसे रत्न करंडकम, जैसे रत्नों की पिटारी को रखते हैं ना राजा लोग या आप लोग, रत्न क्या, छोटी सी आप सोने की अंगूठी से लगा लो, गहना लगा लो, कितने हम संभाल के रखते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि जैसे रत्न की पिटारी को गुप्त रखते हैं, हर किसी को नहीं दिखाते, इसी प्रकार कस्यैचन्य वक्तव्यम कुल स्त्री सुरतम यथा। और बताया गया है कि जैसे कुलांगना का संगम, कुलांगना कौन होती है? कुल की स्त्री, जैसे कुल की वधु। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, महाभारत में कुल वधु कौन थी? कुल वधु थी वहां पे द्रौपदी। तो यानी कि जो परिवार की जो वधु होती है उसको कुल वधु बोलते हैं। तो जैसे कुल वधु का संगम चर्चा का विषय नहीं होता, कि सबको पता है भैया शादी हो गई, अब आपस में संभोग करेंगे, जाएंगे हनीमून पे भी जाएंगे घूमने, लेकिन उसके लिए बातें तो नहीं बनाई जाती ना। बातें उन लोगों की बनाई जाती है जो बिना शादी के संबंध बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे बनाई गई, बताया गया है कि इसी प्रकार मुद्राओं का, जो मुद्राओं के बारे में कभी इस प्रकार ऐसे चर्चित चर्चा खुलेआम किसी को नहीं करते। ठीक है, ये मुद्राओं का महत्व यहाँ पे हमने समझा। अब मैं प्रश्न पूछूंगा, फिर आप लोगों के लास्ट में डाउट लूंगा। सभी तैयार हो जाएं प्रश्नों के लिए, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। आज मैंने इसलिए थोड़ा ही पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है जी, सभी तैयार हैं? यस और नो करके मैसेज करें। बहुत बढ़िया, अच्छे से आंसर करने सभी को। आज का मेरा पहला प्रश्न है आप लोगों से, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार सभी योग तंत्रों का, योग क्रियाओं का आधार क्या है? मैसेज करें जल्दी से सभी। बहुत बढ़िया, सुरेंद्र जी सबसे पहले आंसर आया, प्रीति गुप्ता जी, इनलाइटमेंट विद प्रकाश जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इस ग्रुप में भी काफी आया है आंसर, इसमें तो ज्यादा ही आया आंसर। कुंडली। बहुत बढ़िया, कुंडली। कुंडली। ये मुद्रा गलत है जी, ध्यान रखिए, आधार मुद्रा नहीं है, कुंडलिनी है। बहुत बढ़िया कौशल जी, अनिरुद्ध जी, यमुना जी, बहुत बढ़िया, कुंडलिनी। सभी आंसर किया करो, तभी आप लोग सीखोगे। अगला प्रश्न मेरा है आप लोगों से कि पृथ्वी का आधार क्या है? मैसेज करेंगे, माइक नहीं खोलेंगे, शेषनाग। माइक नहीं खोलेंगे। कौन हो जी आप? प्लीज माइक खोलने के लिए बोला जाए तभी खोलिए, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी ग्रुप में, सभी ऐसे करने लग गए तो। शेषनाग, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है मेरा आप लोगों से, कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है तो किन किन का भेदन होता है? बहुत बढ़िया कौशल जी, कमाल कर दिया आपने तो। रेणु जी, बहुत बढ़िया आंसर। और यहाँ पर दूसरे ग्रुप में आंसर दिया है जीत राजा जी, ग्रंथी, आधा आंसर दिया जीत राजा जी आपने। आत्मशुद्धि जी, आप, हाँ आपने पूरा आंसर दिया, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र जी आपने आधा आंसर दिया है। आंसर दो है इसके, सभी चक्रों का और सभी ग्रंथियों का। अब षड चक्रों के नाम सीक्वेंस में लिख दीजिए, और विभा नागपाल जी माइक खोल के बता दीजिए। बाकी सभी टाइप कीजिए। विभा नागपाल, अरे रुचि जी क्या कर रहे हो आप? ये मैंने क्या पूछा है? रुचि रावत जी, मैंने बोला है षड चक्र, षट कर्म नहीं बोला।
पूरा सुनिए। बहुत बढ़िया। राकेश चौधरी जी बोल के बता दीजिए। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर। षड चक्रों का वर्णन है सहस्त्रार का कुछ ग्रंथों में है, अधिकतर ग्रंथ। सहस्त्रार्थ और बिंदु चक्र। हाँ, कुछों में मिलता है, लेकिन अधिकतर ग्रंथों में सिर्फ 6 चक्र ही बताए गए। आज्ञा चक्र, चक्र तक। आगे है 3 ग्रंथियों के नाम लिखना है, लिखना है, ठीक है। और प्रगेश मौर्य जी माइक खोल के बताएंगे उन ग्रंथियों के नाम क्या है। प्रगेश जी सुन नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई भी बता दीजिए। बहुत बढ़िया आंसर, मैसेज में बहुत ब्रह्म हेलो ब्रह्म विष्णु रुद्र। सर, मैं बोलूं? परफेक्ट, परफेक्ट आंसर। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। और बता दीजिए कौन से कुंभक में इन तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है, उसका नाम भस्त्रिका। मैसेज कीजिए, मैसेज मैसेज। परफेक्ट, बहुत बढ़िया निशा शर्मा जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया। भस्त्रिका कुंभक में बताया गया है। अगला प्रश्न है मेरा, और तीनों ग्रंथियों का वर्णन हठ योग प्रदीपिका में कहा मिलता है? भस्त्रिका और यहाँ इसके अलावा। मैसेज कीजिए योगा चैनल जी। परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। नादानुसंधान, परफेक्ट आंसर, नादानुसंधान। अभी हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब चौथा उपदेश पढ़ेंगे वहां पे आपको पता चलेगा। घटावस्था, परिचयावस्था, आरंभावस्था, निष्पत्ति अवस्था, वहां पे वर्णन मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, ग्रंथियों वाला, तो अच्छे से ध्यान रखेंगे इसका। और यहाँ पे सबसे सरलतम जो कुंडलिनी शक्ति का जागरण किसके द्वारा किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका? मैसेज टाइप करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दिया है। दूसरे ग्रुप में तो भैया किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक। हाँ, एक आंसर सही आया है, रोशनी भोई जी, बाकियों का सबका गलत है। ये कन्हैया वाला ग्रुप बड़ा तेज है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। मुद्रा, भैया मुद्रा तो पढ़ रहे हैं हम, मुद्रा उत्तर होएगा। रुचि वाला ग्रुप बहुत ढीला पड़ रहा है, रुचि जी अपने ग्रुप को संभालिए। अब अगला मेरा प्रश्न है, नीरज मीणा जी क्लास में आए हैं, अहो भाग्य हमारे। नीरज मीणा जी माइक खोल के बताएंगे, बाकी सभी टाइप करेंगे कि कितनी मुद्राओं का वर्णन यहाँ पे मिलता है और उन मुद्राओं के नाम बताएं सीक्वेंस में। नीरज मीणा जी माइक खोलेंगे, बाकी सभी टाइप करेंगे। 10। बताइए नीरज जी, 10 के सीक्वेंस में नाम बताइए। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उद्यानबंध, मूलबंध, जालंधरबंध, विपरीत करने, बेजोले और शक्ति चालन। वाह वाह, मीना जी मान गए आपको, परफेक्ट आंसर दिया आपने, मुझे विश्वास नहीं था, आप दे दोगे, बहुत बढ़िया, बहुत परफेक्ट आंसर। ग्रुप में मैसेज नहीं किया जी अभी। अब मैं कटमा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? ओके, अब आप मुझे बताएंगे इन 10 में से 7वीं मुद्रा का नाम क्या है? टाइप करेंगे, टाइप। गलत आ रहा है जी, कन्हैया का ग्रुप पीछे फेल होता जा रहा है, और रुचि का ग्रुप यहाँ पे, इनके भी आंसर सभी के गलत आ रहे हैं, क्या बात है? नहीं नहीं ठीक है, सॉरी, जालंधर ही है। मैं चूक गया। ओके, सभी का आंसर सही है, जालंधर ही आएगा। नेक्स्ट है मेरा, मुद्राओं के लाभ किसने बताए हैं? किसका नाम आया यहाँ पे? किसी योगी का नाम आया है। बहुत बढ़िया, आदिनाथ का नाम आया यहाँ पे। और
कौन बताएगा मुझे? पूजा जहां जी माइक खोलेंगी कि आदिनाथ ने क्या कहा है, बाकी टाइप कीजिए। सर उन्होंने कहा है कि बुढ़ापा और मृत्यु का वो नाश करता है और अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। कौन सी सिद्धियां, वो तो मैं पूछ रहा हूँ। अष्ट सिद्धि और दिव्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। अष्ट सिद्धियों के नाम बताओ। माँ लगे माँ पराक्रम कौन बता रहा है? राहुल जी सर। बता रही हैं। हाँ बताइए अनुज जी, बताएं। मैं सर, हट ये कहना प्रदीपिका में चाहता हूँ। वर्णन है इसका? हाँ जी, हट प्रदीपिका में वर्णन है इसका? हाँ अष्टेश्वर्य पर्याय में आया तो है, अभी 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 पढ़ा था हमने। नहीं अष्टेश्वर्य इन्हीं को बोलते हैं भैया। नहीं सर, नाम अणिमा लगिमा जो आप बता रहे हैं, इनका नाम का वर्णन। नहीं, नाम नहीं आता है, लेकिन अष्टेश्वर्य यही होते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया। राहुल सर मैं बोलूं? राहुल सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अष्ट सिद्धि नहीं आएगी, सिद्धि और ऐश्वर्य में अंतर होता है, ये मुझे लग रहा है। डाउट है, क्योंकि ऐश्वर्य चीज अलग है और